यहाँ पे रेड हुई और वो रेड इसीलिए थी कि इस मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से वल्लाह वालम वो क्या बात कर दें। आज अगर जब वो मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से कोई हकाइक सामने रखते तो ऐन मुमकिन है उसमें जो गवर्नमेंट है उसको जो है तनकीद का निशाना बनाते, अपने मुखालिफ ग्रुप के हवाले से कोई बात कर देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो 53 में खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूं वली सेठ। नाज़रीन, आज तीफी बट के बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन की जानिब से 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन 4 से ऊपर टाइम हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं स्टार्ट हो सकी। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं और सीनियर एंकर भी हैं, अली हमज़ा, वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या वजह है अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकी, कौन सी ऐसी वजूहात बनी जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं स्टार्ट। अली हमज़ा भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे बताइएगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं स्टार्ट हो सकी। देखें, कल जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया जा रहा है ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब के वॉइस मैसेज भी मौजूद हैं कि यहाँ पे रेड हुई और वो रेड इसीलिए थी कि इस मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से वल्लाह वालम वो क्या बात कर दें। उन्होंने पहले भी जब बात की तो उन्होंने मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया, मतलब कि वो उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि जो हम अरसा 40 साल से आपके लिए, आपकी जमात के लिए जो हम वफादार रहे, तो उसका आपने जो तोहफ़ा दिया वो तोहफ़ा इसे कह रहे थे। तो वो इस हवाले से तनकीद कर रहे थे और आज अगर जब वो मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से कोई हकाइक सामने रखते तो ऐन मुमकिन है उसमें जो गवर्नमेंट है उसको जो है तनकीद का निशाना बनाते, अपने मुखालिफ ग्रुप के हवाले से कोई बात कर देते, कोई ऐसी बात कर देते जिससे दोबारा जो ये ख़ानदानी दुश्मनी जो पिछले 30 साल से सैकड़ों लोग जो है वो निगल चुकी है, उसको मज़ीद वो भड़क उठती, उसको मज़ीद जो है तूल मिल जाती। तो इन तमाम चीज़ों को देख के मेरा ख्याल है कि रियासत ने एक प्रेशर बिल्ड किया, इन्हें समझाया और इनको मसलहतन जो है चीज़ें समझाई गई कि देखें, जो तीफ़ी थे वो अब इस जाने फ़ानी में नहीं रहे, जो होना था वो हो चुका हुआ है। वरना अगर आप ये करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि मज़ीद मामलात हों। गोगी अभी जो है वो मंज़र से गायब हैं, वल्लाह वालम पुलिस की हिरासत में हैं या इस वक्त मफरूर हैं। तो बहुत सी चीज़ें इन्हें समझा बुझला के एक प्रेशर बिल्ड करके मेरा ख्याल मसलहतन इन्हें समझा दिया गया कि आपने फ़िल वक्त इस हवाले से, इस मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से बात नहीं करनी। और आज जब 3 बजे आए तब से ख्वाजा साहब के मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सएप सब बंद है और जो गेट था उस पर भी जो स्टाफ मौजूद था उन्हें भी इस हवाले से कोई इल्म नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है या नहीं होनी। तमाम मीडिया के जो अहबाब थे वो घंटा डेढ़ वेट करने के बाद अब जो है वो दोबारा अपने कामों को रवाना हो गए हैं, क्योंकि इन तमाम अहबाब को इन्विटेशन दे के बुलाया गया था और फिर ये दूसरे मैसेज में इसरार किया गया था कि जो मर्जी हो जाए हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उसके बाद एन वक्त पे मोबाइल का बंद हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोच समझ के फैसला कर लिया होगा कि उन्हें फिल वक्त इस हवाले से शायद बात नहीं करनी। अच्छा, ख्वाजा ख्वाजा अज़हर साहब ने कहा था कि आज बहुत से अहम इंकशाफात हैं जो मैं करूँगा, जो इससे पहले लोगों को नहीं पता। वो कौन से इंकशाफात थे जो उन्होंने आज करने थे? देखिए, बहुत सी जो चीज़ें हैं, अब जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो तमाम चीज़ें जो है जो केसेस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें तमाम चीज़ें पता है। मेरा जो ज़ाती तौर पे ख्याल है वो मुबैना तौर पे जो पुलिस मुकाबले के पीछे की हकाइक हैं वो सामने रखते। उसके अलावा शायद कुछ वो चीज़ें बताते कि हमें क्या क्या गारंटीज़ या क्या क्या बातें की गई थी, किस तरह से वहाँ से लाया गया। उनके पास ऐसी बात है कुछ ना कुछ एविडेंस तो होने थे, क्योंकि जिस टाइम इनकी वहाँ पे गिरफ्तारी हुई और 3-4 दिन जिसमें ये पाकिस्तान आए, उस दौरान ज़ाहिर सी बात है कि तीफी बट के जो असल और रसूख वाले लोग थे, सियासी असल और रसूख वाले लोग थे, जिन बासर शख्सियात को वो जानते थे, उन तक ये तमाम चीज़ें थी और उनको बीच में डाला गया होगा कि कोई गारंटी ले लें या गारंटी दे दें और बहुत सी चीज़ें हुई होंगी। तो वो इसी तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है कि आज वो मीडिया के सामने रखते और अपने दिल की भड़ास निकालते। वो अपने जो मुखालिफ ग्रुप है उसके हवाले से बात कर सकते थे कि उन्होंने कुछ साजबाज की है। तो इन तमाम चीज़ों को देख के कि एक तो मुबैना पुलिस मुकाबले को मज़ीद मशकूक ना कर देते, कोई ऐसी बात ना कर देते कि जो मुखालिफ ग्रुप है वो भड़क उठता या गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बना देते। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 2-3 चीज़ें होंगी जिनका जो है इन पे प्रेशर बिल्ड किया गया होगा। एक गोगी भट्ट, क्योंकि उनके हवाले से अजीब सी खबरें पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से चल रही हैं कि जी उनका मुकाबला होने वाला है या हो गया है या वो ज़ेरे हिरासत है या वो गायब है। तमाम मनगढ़ंत बातें हैं, किसी एक भी बंदे को कंफर्मेशन नहीं है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं कि गोगी भट्ट, फिर यहाँ पे जो उनकी दीगर फैमिली है उनके हवाले से कहा होगा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो रेड हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो फिर पता नहीं कितना प्रेशर डाल जाएगा। इन तमाम चीज़ों को समझा बुझला के अब मेरा ख्याल है कि मसलतन उन्हें जो है फिल वक्त खामोश करवा दिया गया है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब ये अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो ऐसा नहीं है कि ये कल परसों या चौथ को हो जाएगी या 1 हफ्ते बाद हो जाएगी। अब ये उन्हें समझा दिया गया होगा और अब ये उन्होंने फैसला कर लिया होगा कि अभी फिल वक्त इस पर बात नहीं करनी। अब वो हो सकता है कि इस पर कुछ 6 माह बाद, 8 माह बाद, कुछ साल बाद या 2 साल बाद बात करें। अभी उन्होंने हालात
की कशीदगी को देख के मेरा ख्याल है कि अब खामोश रहने का फैसला किया होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट जो है वो भी इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या आप समझते हैं कि पुलिस की कस्टडी में होंगे? और उनकी जो तफ्तीश है वो भी जेआईटी से सीसीडी को दे दी गई है। देखिए, उनकी फैमिली तो ये क्लेम कर रही थी कि रेड हुई थी और गोगी भट्ट को पुलिस हिरासत में जो है वो ले गई थी। लेकिन पुलिस ने इसको जो है बिल्कुल डिसऑन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे हिरासत में गोगी भट्ट मौजूद नहीं है। उसके बाद गोगी भट्ट का भी कोई बयान नहीं आया। देखें, आपके जो सोर्सेज होते हैं वो कौन होते हैं? या तो इदारे के अपने लोग होते हैं, या जो फैमिली है उसमें कुछ आपके जो अजीज होंगे, जानने वाले, जिनसे आपका ताल्लुक होगा। तो फैमिली तो यही कहती है कि वो ज़ेर हिरासत है, पुलिस कहती है कि वो ज़ेर हिरासत नहीं है। अब ऐन मुमकिन है कि वो रूपोश हो गए और फैमिली जान के एक जो है वो एक चीज़ पे जो है मीडिया पे आके बात कर रही हो कि जी नहीं वो ज़ेर हिरासत ही है। ऐन मुमकिन है वो खुद रूपोश हो गए, क्योंकि जिस वक्त तीफी भट्ट का मुकाबला हुआ, ये आपके लिए, मेरे लिए, हर शख्स के लिए एक बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी। तो आप एक मिनट के लिए सोचें कि गोगी भट्ट के लिए कितनी बड़ी खबर होगी, उन पे क्या एक अचानक से प्रेशर जो है वो आया होगा। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो या तो रूपोश हैं या वो हिरासत में भी हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो वो हिरासत में होते और उनके साथ अल्लाह ना करे कोई मुबैना मामला, क्योंकि हम किसी भी मुआवरा अदालत मामला को सपोर्ट नहीं करते, तो वो जिस तरह से एक हवा बनी हुई थी, कोई कह रहा है जी मैनू मेरा सोच दस का मुकाबला हो गया, कोई कह रहा है मैनू मेरा सोच दस फलां हो गया। मेरा ख्याल है कि वो खुद ही रूपोश है, जो जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा ख्याल है वो खुद रूपोश है। क्या आप समझते हैं कि उनकी तफ्तीश जो है सीसीडी को दी गई है? कहीं उनको भी तो नहीं पार करने का इरादा है इनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जो इनके ये बड़ा असलर रसूख वाला ख़ानदान है। जो तीफी भट्ट के मुबैना मुकाबले के वक्त असलर रसूख काम नहीं आया, वो तमाम लोग अब भरपूर एक्टिव होंगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हवा चल रही है, उस हवा को हर शख्स देख रहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से वो तमाम लोग बीच में जो है वो अपना किरदार भी अदा कर रहे होंगे। दूसरा, इस जो ये बिलाज वाला मर्डर था, उसमें गोगी भट्ट बता चुके हैं कि मेरा किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। और वो बताते हैं कि जो वो शूटर था, अगर वो एक नहर का रास्ता इस्तेमाल कर रहा था और नहर पे हमारी सोसाइटी मौजूद थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा नहर से गुजर गया और उस नहर के करीब मेरा घर है तो आप मुझे भी उसमें शामिल कर दें। सीसीडी के पास हो, जिसके मर्जी पास हो, अगर तो तफ्तीशी एंगल से चीज़ें होंगी तो वो तो फिर एक एविडेंस है, वो शामिल तफ्तीश भी हुए, वो अदालत में भी पेश हो रहे थे। लेकिन ये तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद वो अदालत पेश नहीं हो सके। ठीक है, अब उसमें 2-3 वजूहत थी कि वो अदालत पेश होते, वहाँ से बेल कैंसिल हो जाती, गिरफ्तारी ना हो जाती, या अगर वो ज़ेर हिरासत है तो वो क्यों वहाँ पे उन्हें पेश करवा के उन्हें मजीद जो है वो जमानत दिलवाएंगे। तो बाहर ये मफरूजात ही होते हैं। बाकी जो अभी आज क्या हुआ है या आज क्यों खामोशी इख्तियार की गई है, वो तो ख्वाजा अदर गुलशन साहब जब दोबारा सामने आएंगे तो अपनी ज़बानी खुद ही बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली हमजा साहब मौजूद थे। वो बता रहे थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल की गई। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।